आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? हमने कभी गौर किया? मेरा 2 बेटा 5 बेटा दिल्ली पंजाब कमाता है, 10 बीघा खेती का अनाज मेरे घर आता है, बरकत नहीं। पैसा किधर से आता किधर निकल जाए परेशान पता नहीं चलता है। घर में परेशानी अलग है, कभी वो बीमार कभी वो बीमार, कभी बच्चा बीमार कभी ये बीमार, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी। परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, घर में रौनक नहीं। इसकी वजह क्या है जानते? जहां हराम का माल आएगा वहां बरकत नहीं होगी, वहां सुकून नहीं मिलेगा, वहां चैन नहीं मिलेगा। हमारी माँ बहनें अभी एक गुरुवार चली थी, गुरु इन्होंने जी गुरु की। अच्छा ओकरा में औरतों में कोई बने जी मैनेजर लागे छी, एक्सिस बैंकक मैनेजर छी वो। कोई मैनेजर कोई सेक्रेटरी। ये सूद है, ये हराम है, ये हराम है। बंधन लोन जो आप लेते हैं ये हराम है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, तौबा करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम में पलने वाला खून जन्नत तो जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। मेरे भाइयों अपनी रोजी को हलाल करो, अपने रिस्क को हलाल करो। अब इसलिए बताया गया कि रोजी हलाल रोजी कमाकर बच्चे को खिलाओगे तो बेटा फर्मा बरदार होगा। जिसकी वजह क्या है कि बेटा आज कहना नहीं मानता है, बेटा ना फरमान है। इसकी एक वजह सिर्फ बेटे की गलती नहीं है, इसमें हो ना हो मेरी कमाई गलत है, मैं हराम पैसे कमाता था, उसी पैसे से मैंने बच्चे की परवरिश करी है, जिसकी वजह है कि आज मेरा बेटा नाफरमान हो गया है। मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है। कुर्बान जाओ, मेरी बीवी बेहया है, इसलिए बेहया हो गई कि मैंने हराम ग़िज़ा उसे खिलाया। इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे भाई, बोलो इंशाल्लाह कमाएंगे। इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह हमें हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम ग़िज़ा से हराम रोज़ी से अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की दुआएं लो। दुआएं, माँ बाप की दुआ मिल जाएगी, समझो जन्नत की हवा मिल गई। माँ बाप की दुआ जन्नत की हवा, माँ बाप राजी अल्लाह राजी। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर माँ तेरी दुआ कर दे, आंचल जो उठा कर माँ तेरी दुआ कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को मौला, अगर जाने अनजाने में अगर माँ बाप की बारगाह में अगर भूल कर लिया है, गलती कर लिया है, या अल्लाह हमारे बच्चों की गलतियों को माफ़ फरमा दे। कुर्बान जाओ, एक सहाबी हज़रत अलक़मा, आखिरी वक़्त है, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा। बीवी घबराई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा शौहर अलक़मा है, आखिरी वक़्त है, वो कलमा पढ़ना चाहते हैं, ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा। अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि अलक़मा की माँ है, अलक़मा की माँ है? बोला हाँ है। बोला उनको बुलाओ। बुढ़िया आई तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए ज़ईफ़ा तेरा बेटा कैसा है? कहा या रसूल अल्लाह 5 वक्त की नमाज बाप के पीछे पढ़ता है, रमजान के महीने के 30 रोजे रखता है, कुरान की तिलावत करता है। कहा कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे बेटे के तेरे साथ कैसा सलूक। नौजवानों ये मत याद रखना, कुर्बान जाओ, ये याद रखना, नमाज पढ़ लिए और माँ बाप राजी नहीं है,
हाँ हाँ हाँ, क्या तेरी नमाज कबूल हो जाएगी? कभी तुमने सोचा? अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि ज़ईफा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा सलूक है? कहा या रसूलल्लाह मैं नाराज हूं, मैं अलकुमा से नाराज हूं, इसलिए कि ये अपनी बीवी को मेरे ऊपर तरजीह देता है, मेरी बात नहीं मानता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफा अपने बेटे को माफ कर दे। कहा कि या रसूल अल्लाह नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लकड़ियां जमा करो, उसमें आग लगाओ, इसके बेटे अलकुमा को डाल दो। तो माँ तो माँ होती है ना, भला कोई माँ अपने बेटे को जलने देगी? भाई जलने देगी? हमको अपने मात पिता पे, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। उस पल को याद करो मेरे बच्चों, जब तुम छोटे थे, जब तुम छोटे थे माँ की गोद में पखाना कर देते थे, पेशाब कर देते थे, माँ को नफगिन नहीं आती थी, अपने हाथों से साफ कर देती, बिस्तर पे पेशाब कर देते थे और बिस्तर नहीं है, सूखा झड़ी का टाइम है, माँ पेशाब की जगह सो जाती थी, अपने आंचल बिछा के मुझे सूखे में सुलाती। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिसकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है। नौजवानों मेरे बच्चों, इस दौलत की कद्र करो, इस दौलत जो माँ बाप आज जिंदा है तुम्हारे, इनकी कद्र करो। जानते हो ये जब चली जाएगी ना, ये दौलत जब चली जाएगी तुम्हारी जिंदगी से ना, तो अफसोस करोगे काश मेरी माँ जिंदा होती। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। अल्लाह के रसूल की उम्र 7 साल थी, आपकी माँ इंतकाल कर गई। माँ के पेट में थे, बाप का इंतकाल हो गया, और जब माँ के साथ में 7 साल की उम्र में मदीना गए, मक्का से मदीना गए, मदीना से लौट रहे थे, मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम है, मकाम अबवा, वहीं पर माँ को बुखार आया, हजरत आमिना को बहुत शदीद बुखार आया, इतना ऐसा बुखार आया कि बुखार उतरने का नाम नहीं, अब बुखारी की हालत में उसका इंतकाल हो गया, उसी पहाड़ी पे इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल की उम्र 7 साल। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ के सामने खड़ा हो जाता। आज बाप का खांसी तुम्हें बुरी लगती है, बाप बूढ़ा बाप खांस दे तो बेटा कहता की खो खो को कतरिया हो ना, जा। माँ अगर खांस दे तुम्हें बुरी लग जाती है। कुर्बान जाओ। एक बाप ने एक बेटे से कहे बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो बेटा बोली कौवा जी हो। फिर थोड़ा बाद बेटा कौन चिड़िया जी रे? एक बार बोल नाम सुन लाने थे, कौवा जी हो। फिर थोड़ी बाद बाप बोला बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो दिमाग खराब है गलो, इतना नहीं बकवा मैं। तब बाप ने कहा कि बेटा ते जब छोटो चलाल ली, जब ते छोटो चलाल है ते हमरा से पूछे लगे बाबा की जी हो? बेटा चिड़िया है। फिर पूछ ले बाबा की जी हो? चिड़िया है। ते 50 मरतबा पूछे रल ने बेटा,
हमें कभी तुरा डांट लो नहीं, हम तुमको कभी नहीं डांटे। आज 2 बार मैंने पूछ लिया, तुमने मुझे डांट दिया। इसलिए नौजवानों, माँ बाप क्या है उनके दिलों से पूछो। जिनकी जिंदगी में माँ बाप है उनकी वो कदर कर रहा है, उनकी वो इज्जत कर रहा है। आज हमसे पूछो ना, मेरी माँ नहीं, आज मेरा बाप नहीं, काश मेरी माँ होती, उनको कितनी खुशी मिलती, खिदमत करने का मौका अल्लाह देता, बाप की मैं खिदमत करता, जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खुलता। माँ बाप की खिदमत करोगे जन्नत कमा लो, जन्नत बना लो। माँ बाप की खिदमत से जन्नत बना लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। माँ बाप का मकाम क्या, हक क्या? सहाबी ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप का हक क्या है मेरे ऊपर में? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। इससे पता ये चला कि इसकी खिदमत करोगे तो जन्नत कमाओगे, जन्नत मिलेगी। अगर इसकी दुआएं नहीं ले पाओगे, तकलीफ दोगे, दुख पहुंचाओगे, तो नेक अमल सारे कर लो, जन्नत मिलने वाली नहीं। अल्लाह इंतजार करता है मेरा बंदा। ये जमीन कहती है, मौला तेरा अगर हुक्म हो मैं फट जाऊं, फट जाऊं। ये बंदे तेरे गुनाह कर रहे, मैं इसे अपने अंदर समेट लूं, इसको मजा चखा दूं मैं। समंदर कहता है, मौला तेरा हुक्म है तो मैं चढ़ जाऊं। फरिश्ते कहते हैं, मौला अगर तेरा हुक्म हो तो सर कलम कर दूं। मेरा अल्लाह कहता है कि खामोश, जमीन खामोश हो जा, आसमान खामोश हो जा, फरिश्ते खामोश हो जा। अरे मैं जानू, मेरा बंदा जाने। सुभान अल्लाह बोले दमाश। मैं जानू, मेरा बंदा जाने। मैं तो इस इंतजार में हूं, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। मैं इस इंतजार में हूं, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। अल्लाह बड़ा खुश होता है बंदा जब तौबा करता है। मेरे नौजवानों, अपने गुनाहों से हमेशा तौबा करते रहो। कोई बड़ा गुनाह हो गया है, घबराओ नहीं, दिल को छोटा नहीं करना है कि हमसे बड़ा गुनाह हो गया, अब नमाज कैसे पढ़ेंगे हम, अब कैसे होगा। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये उम्मत में बैठा कि बनी इस्राइल में एक बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा गुनहगार था। बनी इस्राइल में 99 आदमी को मार चुका था। कितने आदमी मारा था? उगरो काम झील सुपारी लेना और सुपारी लाकर टपका देना। आखिर था तो इंसान था। सोचा कि नहीं, जब मेरी मौत होगी मेरा अल्लाह पूछेगा कि 99 आदमी को मारा, मैं क्या जवाब दूंगा। सोचा कि नहीं, तौबा करना चाहिए, हो सकता मेरी तौबा कबूल हो जाए। उसे पता नहीं था कि तौबा का दरवाजा खुला। एक राहिब के पास गया, और राहिब के पास गया, बैठा तो राहिब ने कहा, भाई कहाँ से आया? बोला मैं फलां बस्ती से आया। क्या काम है? बोला हजरत एक मसला पूछनी थी। बोला पूछो। बोला हजरत मसला ये है कि मैं 99 आदमी को अब तक मार चुका हूँ। बोला फिर यहाँ क्या करने आया है? बोला नहीं, वह मसला पूछ ले लो थोड़ा सा, क्या अब हम तौबा करना चाहते हैं, मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं? तो राहिब बोला शर्म करो, 99 आदमी को मार के आया तौबा करने, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, चल चल जा जहां से जा। तो राहिब बोलियो नहीं रहती। बोला नहीं। बोला अच्छा नहीं रहती तो फिर ये 99 कने रहती? निकाल के तलवार वो गर्दन उड़ा दी। बोली जब तौबे कबूल नहीं रहती। बाबू तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है, अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे हम। नहीं मैं ठीक सी। जब तौबा कबूल ही नहीं होगी तो फिर ये 99 कह रहेगा। कितने हो गए भाई? 100 हो गए। फिर कुछ महीने गुजरे, आमिना के लाल काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, आखिर था तो इंसान था, करवटें बदलता रहा, रातों को नींद आई, सुबह उठा, एक आलिम का पता किया। बोला मैं आलिम से मसाला पूछूंगा। कई दिनों के सफर करने के बाद एक आलिम की बारगाह में पहुंचा और जाकर अदब से बैठता है। आलिम निगाह नीचे करके बैठा हुआ है और कुर्बान जाइए आने वाले से निगाह उठा के देखा। बोला क्या बात है? बोला हजरत मैं बहुत दूर से सफर करके आया हूँ, 100 आदमी का मैं कत्ल कर चुका हूँ। हजरत मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उस आलिम ने कहा कि हाँ, अल्लाह का तौबा का दरवाज़ा खुला है, तेरी तौबा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह बोले तो
लेकिन तेरी तौबा यहां कबूल नहीं होगी, यहां इस जगह कबूल नहीं होगी। वो बस्ती देख रहा है, बोला कि हाँ, बोला उसी बस्ती में चला जा, वहां दीन के दाई लोग रहते हैं, परहेजगार लोग रहते हैं, मुत्तकी लोग रहते हैं, नमाजी लोग रहते हैं, अल्लाह वाले लोग रहते हैं, उनकी सोहबत में रह जाकर तौबा कर, तेरी तौबा को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा, हम कहते हैं ये बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। अगर ये आलिम भी अगर बोलता कि नहीं नहीं है तो 101 में रख लो चीज, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का हाँ भाई, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। माशाल्लाह, हमारे हजरत ने 50 का नोट, अभी अल्लाह करम जी की फट लो नहीं चाहिए, नया नोट है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जलसे में अक्सर और बेशतर नोट फटा हुआ ही चलता, जे नोट कहे नहीं चली तो जलसा माना चली, हमार गारंटी। एक नौजवान पूरी रात जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि ए भैया चला दिली। तो लोगों ने पूछा की चला लगो, बोले नहीं चला दिली। की चला लग, बोल भागी, बोला नमरी रहे फट्टा, 1 महीना ला घूम खत्ता मटियारी करते रहे, कोई दुकानदार नहीं ले झीले। रात ही झील जलसा, वो कलकत्ता वाला पर झील ना 10 टका ओकरा इनाम डाली, 90 टका लाली नमरी वही चला दिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप लोग यहाँ पर अभी कोई पैसा हमको मत दीजिएगा, मैं जिस काम के लिए खड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हुसूल बरकत के लिए, बस इस पैसे को मैं यहीं पर बरकतन में रखता हूँ। अभी आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ मेरी गुफ्तगू को, मेरी बातों को सुनो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये शख्स बड़ा खुश हुआ कि मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। ये आलिम से मिलकर इस बस्ती से निकला, और जिस बस्ती से निकला तो कुछ ही कदम चला था कि ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा, फिर उठना चाहा, उठ ना पाया, जिसमें ठंडा हो गया, जिसमें से रूह परवास कर गई, इंतकाल हो गया उसका। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। और जहन्नम के फरिश्ते आ गए, जन्नत के फरिश्ते आ गए। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा। जहन्नम के फरिश्ते कहने लगे ना ना, 100 आदमी का कातिल है, 100 आदमी का मर्डर किया है, 100 आदमी को मारा है, ये जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के वो जन्नती फरिश्ते कहने लगे ये सही है, 100 आदमी को ये मारा है, लेकिन तौबा करने जा रहा था, इसलिए मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा, अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि उन दोनों से कहो आपस में ना बहस करे, जमीन को मापे। यानी जिस बस्ती से निकला है, जहां जो बस्ती जाना है, जिस बस्ती से निकला है उस बस्ती से लेकर जहां वो मरा है उसके जिस्म की जमीन को नापो। अगर ये जमीन अगर करीब है वो जहन्नम में जाएगा। जो बस्ती तौबा करने जा रहा था उसके जिस्म से अगर वो बस्ती करीब है वो जन्नत में जाएगा। अभी तो इस बस्ती से निकला ही था, इस बस्ती से निकला ही था, लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह अपने बंदे से कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है, आप सोच नहीं सकते। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। कोई
कोई माँ अपने औलाद से इतनी मोहब्बत कर सकती, कोई बाप अपने बेटे से, क्या कोई रिश्ता आज तक पैदा ही नहीं हुआ जितनी मोहब्बत मेरा अल्लाह अपने बंदे से करता है, उतनी मोहब्बत दुनिया में कोई किसी से नहीं करता। मेरा अल्लाह इतना प्यार करता है। अब कुर्बान जाइए ना, अब देखिए ना, घर के अंदर में अगर बेटा कहना ना माने, बेटा अगर कहना ना माने तो बाप 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 बेटा से नहीं कहता है, बीवी से कहता है। समझाया था ना गुड़ा, घर से निकाली थी गुड़ा में। हाँ, कह के इसलिए कि बीवी से मशवरा करता है ना, पहले समझाया था ना, घर निकाली थी गुड़ा में, हमारा कहना नहीं मानी। कुर्बान जाओ, एक दिन बाप भी ये लफ्ज़ कहने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। अल्लाह ने कभी खाना बंद किया? अरे खाना बंद करके अल्लाह हो नहीं। अल्लाह ने कभी ये कहा कि मेरा बंदा तू मान नहीं रहा है, गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, मेरी नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहा है, मैं तेरा खाना बंद कर दूंगा, मैं तेरा पानी पीना बंद करवा दूंगा, मैं लोगों के दिलों नजरों में तेरी इज्जत को खत्म करवा दूंगा मैं? कभी मेरा अल्लाह कहा? कुर्बान जाओ, कितना प्यार करता है मेरा अल्लाह, कितना प्यार करता है। तो हमें भी तो प्यार मोहब्बत का सबूत देना चाहिए, हमें भी तो अपने अल्लाह से मोहब्बत का प्यार का सबूत देना चाहिए कि अल्लाह आप हमसे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाल्लाह करोगे मोहब्बत अल्लाह से? कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों के, नौजवानों के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह कबूलियत की घड़ी इनके दिलों को बदल दे, इनके मिजाज को बदल दे। ये अल्लाह इनके दिलों के अंदर में तू अपने महबूब की मोहब्बत को बसा दे। मौजूद सामीन किराम, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान अजीम है। हमारा नौजवानों, मेरे बच्चों, मैंने जो एक आयत पढ़ी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और दूसरी आयत पढ़ी है व क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। देखिए, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, वो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। बहुत सारी कमियां हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर में है। अभी हज़रत जो तकरीर कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। मैं तो समझता हूँ कि उस तकरीर के बाद मज़ीद किसी और तकरीर की ज़रूरत है ही नहीं। अमल है, अमल की नीयत से अगर आप सुनते हैं तो बात असर करती। अब जलसा तो आपने मगरब बाद से लेकर अब सुन रहे हैं, मगरब से लेकर अब तक आप जलसा सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए किराम के बयानात को सुन रहे हैं। अगर अमल नहीं है तो फिर ये सुनना बेकार है। भाई बेकार है कि नहीं? मान गए कि सुनने, अब सुन रहे हैं, अमल नहीं है। और दादा पोता नदी पार करके आया जलसा सुनने। हजरत सितरे औरत के बारे में बता रहे थे कि मर्द को घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, दादा पोता फिर वो नदी पार किए। खरी था, खरी पैदल पार ही नहीं, इतना पानी। तो पोतार लुंगी भीग ली, दादो कल के कने लुंगी भीगे ले रे। बोले वहां सुन ला नहीं, मौलवी साहब तकरीर कर की कि घुटना से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। तो बोले ओ ते मौलवी चक्रम पड़ी गिलाते, ते मौलवी चक्रम पर इगला। हमें 20 साल जलसा सुने दरिया वो पार जैसी जे सुने युवा न छोड़ जी ना नहीं ते हमरा देख ले नहीं, तोर दादो जी में ते हमरा देख ले, लुंगी खोल लान मत हम बाल लान दरिया पार भाग लान, लुंगी बची गली। फायदा हुआ? अरे बोला नहीं फायदा भेले? मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप का अदब व एहतराम करो, अपनी माँ की दुआएं लो, अपने बाप की दुआएं लो। एक बात याद रखना, माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, ज़कात दे दो, सदका दे दो, खाने कबा की हज कर लो, रोजाना 300 पारे कुरान की तिलावत करो, हर साल हज करो। माँ बाप अगर रूठा है तो ये सारी नेकियां तुम्हारे मुंह पे मार दी जाए। पहले माँ बाप को राजी करो। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। कुरान सुना रहा हूं, कुरान, रामायण नहीं है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा
अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियूं वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो तो सही, कुरान पढ़ो तो सही। आज हमने तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, बच्चों को कुरान पढ़ाना छोड़ दिया। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ 10 साल 11 साल, जो पंजाब जो कमा वो बिल्डिंग ठोकल की हमें ठोकवो कमे तब नहीं। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। हाँ, अभी तो आलम ये हमारी माँ बहनें भी आई है। बच्चा 5 साल 6 साल का बच्चा है, 4 साल का रो रहा है, बच्चा खूब जिद पकड़ लिया तो मैं कह जी ए बुधवार बा तिया कल्ला मुर मोबाइल देखे जा दंगनी बुधवार दंगनी गाना लगा के गाना सुनती, बच्चा चुप भाई थी दिल के गाना लगा के मोबाइलों में। और सही में बच्चा चुप हो गया। बच्चा तो बच्चा होता है, वहां नाचे जी, यो बच्चा नाचे, वो मोबाइलों में नाचे जी, बच्चों भी नाचे जी। मैं बोली बुधवार बाप देखो, बुधवार देखो कमर हिला भाई, बुधवार नाचे जी। तो किसी ने कहा कि आज बुधवार नाचे जी, कल तू नाचे। तो बच्चे को तालीम से आरास्ता करो। माँ बाप का मकाम क्या है ये कौन बताएगा? क्या कॉलेज में बताया जाता है माँ बाप का मकाम क्या है? यूनिवर्सिटी में बताया जाएगा? अरे ये मदरसों में बताया जाएगा। बच्चे को तालीम दो तो सही, कुरान तो पता क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाओ तो सही। मैं तो ये कहता हूं कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, तालीम से आरास्ता करो। अरे कम से कम आप जब मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा, दुआ तो कर देगा। इसलिए कि नेक औलाद छोड़कर जाना ये भी तो सदका जारिया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नेक औलाद छोड़कर जाना सदका जारिया है। नेक औलाद, माँ मर गई, बाप मर गया, ये बेटा नमाजी है, मुत्तकी परहेजगार है, नेक है, कुरान की तिलावत करता है, ये नमाज पढ़ेगा, दुआ करेगा रब की बारगाह में कि अल्लाह मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ मर गई, उसके गुनाह को माफ कर दे। अल्लाह उसके बाप के, उसकी माँ के गुनाहों को माफ कर दे। औलाद को नेक बनाना होगा ना, इसके लिए नेक बनाना, तालीम देना होगा, इसके लिए पढ़ाना होगा। बाप खड़े होकर पेशाब कर रहा था, बेटा जवान बेटा दकील की बोले वो आकी करिए, बोली पेशाब, बोली देखे जाने पेशाब करिए, बोले वो खड़ा भाग मत पेशाब करो। मौलवी साहब इमाम साहब बोले जी खड़ा भाग पेशाब नहीं करना चाहिए। बोली ते मौलवी साहब के चक्कर मत रहो, साइंस तरक्की कर रही है, दुनिया कहां से कहां चलोगे ली, अते मौलवी के चक्कर में। बेटा बोली नहीं करो करो करो। बेटा घर आया, आंगन आया, सीढ़ी लगाया, और सीढ़ी लगा के वो पेशाब करी। तो बाप कहा कि क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा। बोला यह तो तरक्की थी, हमारे बाप भाग खड़ा भाग पेशाब कर, मैं तोर बेटा सीढ़ी लगा के पेशाब करी, तरक्की है नहीं। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। तो इंशाल्लाह मेरे नौजवानों माँ बाप की खिदमत करोगे इंशाल्लाह? कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। एक जगह स्टेज से तकरीर करके नीचे उतरा तो एक नौजवान ने कहा कि मौलवी साहब रुको, हेलो बोलो। बोले कि हज़रत एक मसला बात पूछनी थी। बोलो। तो बोला हज़रत अभी आप तकरीर किए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि हुजूर की हदीस है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। तो बोला नहीं ये बात समझ में आ गई मेरी कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमें तुरा से पूछे ये चाहूँ कि ठीक छी मैं बापा कदमों के नीचा में जन्नत छी, तो सास ससुरों कदमों के नीचा में कुछ है कि नहीं है? मैंने कहा कहना है तो ब्याह कर ले। बोला यहाँ इंतजार हम नहीं करना था। हमने कहा कि नहीं बेटा है, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला की चीज़ जल्दी बताओ। हम बोले थपाची गाड़ी ही, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, हारी बर्तन, यह सब चीज। मेरे नौजवानों जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा किए हो। बहुत सारी कमियां हैं हमारे मुआशरे के अंदर में। इंशाल्लाह माँ बाप के नाम पर इसालो सवाब का काम करेंगे मेरे भाई।
औलाद जब नेक काम करती, सदक़े जारिया करती है, तो अल्लाह पाक उनके माँ बाप के दर्जात को बुलंद कर देते हैं। अल्लाह के फरिश्ते नेकियों को सजा कर उसके पास लेके जाते हैं। तो वो मरने वाले वो पूछते हैं कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं तुम्हारा बेटा भेजा है तुम्हारे लिए। तो माँ बाप की रूहें खुश होती है। मेरे भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ईदगाह, यहाँ पर ईदगाह की ज़मीन खरीद ली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह की ज़मीन का इंतज़ाम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह बननी है। तो मेरे भाई अपने माँ बाप के नाम पर ईदगाह की तामीरी कामों में हिस्सा लेंगे मेरे भाई? कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। मुझे 5 से 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। मैं उसके लिए कबूलियत की घड़ी है, मैं 10 दुआ कर दूंगा। कितने दुआ करेंगे बोलिए? बोलिए कितना दुआ करेंगे? अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एखाने जेटा दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था, नजर पड़ गई तो गाड़ी खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, हे दादी उठे उठे उठे, चोट लागलू, उठे 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 उठे। बुढ़िया उठ ले, बुढ़िया बोल लिया बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे ले ना, मैं दुआ कर जी उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। तामीरी कामों में अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला है कोई पहला अल्लाह का सखी इंशाअल्लाह। ए देखिए मेरा भाई, आज मुसाफा कर लिया, दो आदमी हो गए है माशाल्लाह। आ जाइए, हमसे मुसाफा कर लिए, आ जाइए भाई। पहला आदमी, दूसरा आदमी माशाल्लाह। 5 आदमी कम से कम तैयार हो मेरे भाई, 5 आदमी तैयार हो। अल्लाह ने 2 को चुना है माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। हाँ नाम बताइए भाई, जल्दी खड़ा होइए भाई। 2 आदमी खड़े हुए, 3 आदमी और खड़े होइए ना इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी सोचते क्या? 5000 रुपए। इससे कोई गरीब नहीं हो जाइएगा, कारोबार नहीं रुक जाएगा, चूल्हा नहीं बंद हो जाएगा। 5000 रुपए का सवाल, 5000 रुपए का सवाल है इंशाल्लाह भाई। तीसरा कोई नौजवान है? शादीपुर 5000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई क्या नाम बाबू आपका? मारूफ भाई माशाल्लाह। भाई 2 आदमी हुए भाई, 2 आदमी हुए इंशाल्लाह। और कोई तीसरा है? एक बात याद रखिएगा, जो सदका नहीं करेगा, जो चंदा नहीं देता है ना, जो खैरात नहीं करता है, ज़कात नहीं देता है ना, तो उसकी यहाँ बीमारियां होती है जी, बलाएं आती है, मुसीबत आती है, तो फिर वो डॉक्टर के पास दौड़ता है। डॉक्टर के पास दौड़ भाई, अल्लाह डॉक्टर हाँ भेजता हूँ, और डॉक्टर तो अल्लाह हाँ भेजता हूँ। सिस्टम, अरे सिस्टम चलिए, बीमार भेलाते डॉक्टर हाँ गेला, डॉक्टर नो चल के खचल के ये जांच वो जांच, यहाँ जांच वहां जांच, यहाँ जांच, खूब खसल खूब ले लिया, और उसके बाद डॉक्टर फिर भेजेगा लगे जा छुट्टी, तोर छुट्टी भाग है। तीसरा कोई नौजवान है भाई? 5000 रुपए देने वाला। 5 आदमी तैयार हो जाना मेरे भाई, कौन सी बड़ी रकम मांगे। ये भूना सादिकपुर की सरजमीन है, 1 से 1 पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, जमींदार यहाँ पर बैठे हैं। शादीपुर के मोहम्मद शादाब, अल्हम्दुलिल्लाह सर सब शादाब, अल्लाह इनकी जिंदगी को बना दे माशाल्लाह। है माशाल्लाह भाई। चौथा नौजवान आ गया, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। एक आदमी और, क्या नाम है? हजरत मौलाना साजिद साहब दामद बरकातहू, 5000 रुपए। देखिए अभी भोजपुरी बाकी है, फरमाइश है भोजपुरी की। ये 5 आदमी हो गए, अगर आपकी इजाजत हो तो एक भोजपुरी सुना दें। सुनवा। बगिया में कोयल बोले, बगिया में कोयल झूमे, गाए मल्हार हो। बगिया में कोयल झूमे, गाए मल्हार हो। बगिया में कोयल झूमे, बगिया में कोयल झूमे, गाए मल्हार हो। प्यारे नबी जी आए, आई बहार हो। प्यारे नबी जी आए, आयल बहार हो। बगिया में कोयल झूमे, गाए मल्हार हो। माशाल्लाह 5 हो गए हजरत? नहीं 4 हो गए। 4, अच्छा माशाल्लाह 4 हो गए। मुझे तो 5000 वाला चाहिए, 4 हो गए। अच्छा इंशाल्लाह भाई 5000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ओनार जोन ने हमें 5टे दुआ करबो, अल्लाह जिन जिन लोगों ने 5-5 हजार रुपए ताउन
मुबारक साहब, नारे तकबीर। अब ये 5 नौजवान हो गए शादीपुर। अल्लाह इन 5 नौजवानों को ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह इन लोगों को उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह पैसे में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन 5 के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इन 5 नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ऐसा वैसा नमाजी नहीं, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं, सोचा काउंटर में टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। काउंटर में आया बहुत भीड़, बोला कि टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेन नहीं छूट जाएगी। टिकट नहीं लिया, ट्रेन में चढ़ गया, बोला टीटी से समझ लेंगे। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, बोला चाओ। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था, बेग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा नहीं बना। अल्लाह टीटी अभी बगल में खड़ा भागली बोला कि सलाम फिरती टिकट लो, कन खींच दे खिल कि बगल में खड़ा है टीटी। नमाजे लंबा कर दिया, सलाम फेर आई, टीटी की तरफ नहीं देखा, फिर नियत बांध लिया अल्लाह अकबर। यानी टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो, हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, हम जब तक टिकट नहीं लेंगे, फाइन नहीं लेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये भी बिहार का था, सोचा कि तुम भागोगे कैसे हमको पता ना। बस सलाम फिर के खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली टिकट नहीं बोलते, नमाज पढ़ते रहो। अरे भाई ये 5 अल्लाह ने 5 को चुना है छठा कोई नौजवान 5000 रुपए। 10 आदमी जुड़ जाओ मेरे भाई, 10 आदमी जुड़ जाए इंशाल्लाह, 5 आदमी और जुड़ जाए इंशाल्लाह। है कोई मुखिया साहब, पार्षद साहब, MLA साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो। 5000 रुपए से गरीब नहीं हो जाओगे, अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब नहीं हो जाओगे, गरीब नहीं हो जाओगे, चूल्हा बंद नहीं हो जाए, कारोबार नहीं हो जाए। सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह कारोबार में तरक्की अता फरमा देगा। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। है कोई भाई, है कोई और कोई नौजवान है भाई कम से कम 10 आदमी तैयार हो मेरे भाई, कम से कम 10 आदमी तैयार हो भाई। इतना पैसा तो कम से कम हो जाना चाहिए कि बाउंड्री हो जाए ईदगाह का, बाउंड्री ईदगाह की हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शादीपुर की सरजमीन है, भूना की सरजमीन है, ये जितने कुर्बो जवार में जितनी बस्तियां यहाँ लोग आए हैं मेरा भाई, अगर आप दूर से आए हैं तो आप भी ताउन कर सकते हैं। आपका भाई तो ईद की ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ेगा, ईद उल अजहा की, ईद उल फित्र की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह इसका अजर आपको भी तो अता फरमाएगा मेरे भाई। है कोई छठे नंबर पे मेरे भाई? क्या नाम है? माशाल्लाह, मोहम्मद शहबाज आलम, माशाल्लाह भाई। 6 हुए भाई। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। अल्लाह 7 दरवाजे बंद कर देगा। है कोई 7वें नंबर पे? एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह भाई, जल्दी करो, मेरा टाइम देखिए पूरा होने जा रहा है। 1 घंटा टाइम मिला मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा टाइम में बस 2 4 5 मिनट रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। बस 10 आदमी कम से कम आप तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। 7वें नंबर पे है कोई? अरे अभी माँ बाप के बारे में मैंने बताया ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब माँ बाप के लिए 5000 रुपये का बड़ी रकम है क्या? बचपन में तुम याद नहीं किए कि जब बीमार हो जाते तो माँ पूर्णिया लेकर, बाप पूर्णिया लेकर भागा था, 10,000 और 20,000 मेरे पीछे खर्च कर दिया था। आज माँ बाप के नाम पर 5000 रुपये कौन सी बड़ी रकम मैंने मांग ली? कौन सी बड़ी रकम है मेरे नौजवानों? कोई रकम है अभी के जमाने में, इस महंगाई के दौर में 5000 की कोई हैसियत है भाई? 7वें नंबर पे है कोई? एक आदमी और तैयार हो मेरे भाई। 7वें नंबर पे इंशाल्लाह कोई नहीं है? अजी सौदे को मैं सस्ता करूं अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 2000 देने वाला, 500 देने वाला, कितने लोग तैयार? जरा आइए तो देखना चाहता हूं मैं। 500 1000 2000 देने वाला, 500 दे सकते हैं, 1000 रुपए भी दे सकते हैं, 2000 भी दे सकते हैं। है कोई नौजवान? है पहला इंशाल्लाह। है आजा बेटा, आजा माशाल्लाह, इधर आजा, इधर आजा, नाम लिखो भाई। एक नौजवान तैयार हुआ। और कोई नौजवान है भाई? और कोई नौजवान जो 1000 5? एक नौजवान इधर से भी आ रहे हैं माशाल्लाह, वाह वाह वाह। है ये देखिए, ये दूसरा, ये हजरत इनका लिख लिए, ये हजरत आ रहे हैं। नाम बोलिए भाई। 2 आदमी जी, हाँ नगद हो जाए इंशाल्लाह भाई। 1000 500 2000 वाले अगर नगद हो जाए तो बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 500 रुपया अगर पॉकेट में है मेरे भाई, यहां अगर आप दे देंगे, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो माशाल्लाह, अल्लाह कबूल। एक नौजवान उधर भी आ रहा भाई, आजा जल्दी जल्दी आ जाए। 1000 500 रुपये लेकर के आ जाए, 1000 500 रुपये लेकर जल्दी जल्दी आए इंशाल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई, कोई बड़ी रकम नहीं है माशाल्लाह। वाह वाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए भाई। जल्दी जल्दी आओ मेरे भाई,
ए नौजवान उठो, अब कब उठोगे? 1500, 500 से कम क्या है? 500 रुपए से क्या कम है पॉकेट में तो दे दो, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना, ये बखीली है। और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। 500, 1000 रुपए देने वाला जी महलगांव माशाअल्लाह। और कोई नौजवान है भाई? और कुछ नौजवान कोई देना चाहते हैं इंशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ? मेरे भाई अपने माँ बाप के नाम पर देना चाहते हैं इंशाअल्लाह, अपने माँ बाप के नाम पर है? कोई नौजवान है? और कोई नौजवान? एक नौजवान उधर उठा है माशाल्लाह, वो भी आ रहा है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो है 100, 200, 300, 400 देना चाहते हैं इंशाल्लाह, अब तो कोई बैठा नहीं रहेगा। 100 रुपया, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 देना चाहिए इंशाल्लाह। लास्ट 100 रुपया। अच्छा 10 टकिया 20 टकिया वाला मत उठिया, तुरा उठे की जरूरत नहीं समझ, क्या आपके पास